नमस्कार, जोहार दर्शकों, निरंक पजरा न्यूज में आपका स्वागत है। आज हम एक बेहद चौंकाने वाले और दुखद मामले का खुलासा कर रहे हैं, जहां पश्चिम बंगाल के डुवर्स और तराई क्षेत्र के चाय बागानों में मेहनत से काम करने वाले चाय मजदूरों के साथ एक बड़ा धोखा किया जा रहा है। जीवित मजदूरों को मृत दिखाकर नकली मृत्यु प्रमाण पत्र, नकली हस्ताक्षर और जाता जाली दस्तावेजों के सहारे डेथ लिंक्ड इंश्योरेंस स्कीम और ईपीएफ की रकम लूटी जा रही है। यह सिर्फ एक अपराध नहीं, बल्कि गरीब मजदूरों की खून पसीने की कमाई की लूट है। खबरें सामने आई हैं कि डुवर्स तराई के कई चाय बागानों में असामाजिक तत्व, दलाल और कुछ प्रभावशाली लोग चाय मजदूरों की अशिक्षा और मजबूरी का फायदा उठाकर उनकी पहचान का दुरुपयोग कर रहे हैं। नकली मृत्यु प्रमाण पत्र तैयार करके एमएलए या एमपी के फर्जी हस्ताक्षर लिए जा रहे हैं और उन दस्तावेजों को एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड ऑफिस ईपीएफओ में जमा किया जा रहा है। ऐसे ही हासीमारा और कालचीनी के एक मजदूर के नाम पर ईपीएफ की एक बड़ी राशि निकाले जाने की घटना सामने आने पर राजनीतिक दलों में आरोप प्रत्यारोप शुरू हुआ। मामला पुलिस तक पहुंचा और एफआईआर दर्ज हुई। इसके बाद नागराकाटा क्षेत्र में 100 से अधिक मजदूरों को मृत घोषित करके बीमा राशि निकालने की खबर ने पूरे डुवर्स तराई में हड़कंप मचा दिया था। तब पुलिस और प्रशासन पर कई सवाल उठ रहे थे। यह अपराध कैसे किया जाता है, इसे जानना भी दिलचस्प है। बदमाश लोग इसके लिए कई स्तरों पर सक्रिय होते हैं, जिनमें है असली मजदूर का पहचान व दस्तावेज एकत्र करना, नकली मृत्यु प्रमाण पत्र बनवाना, एमएलए, एमपी या अधिकारी के नकली हस्ताक्षर, ईपीएफओ में डेथ क्लेम फाइल करना, पैसा दलालों के खातों में भेजना। असली मजदूर को बाद में पता भी नहीं चलता कि वह सरकारी रिकॉर्ड में मृत घोषित हो चुका है। अपराध कानूनी रूप से यह अपराध किन धाराओं में आता है? भारतीय दंड संहिता आईपीसी की कई धाराएं लागू होती हैं, जिसमें धोखाधड़ी और छद्मवेश, एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड एंड मिसलेनियस प्रोविजंस एक्ट 1952 के तहत धोखाधड़ी होने पर कठोर दंड, गंभीर उल्लंघन पर जेल प्लस भारी जुर्माना का भी प्रावधान है। ऐसे अपराधों के संबंध में कई मजदूरों की शिकायत है कि उनके पीएफ विथड्रॉवल फॉर्म्स में जानबूझकर त्रुटियां छोड़ दी जाती हैं ताकि वे दलालों पर निर्भर हों और फिर वही गिरोह उनका लाभ उठाए। 250 रुपये दैनिक मेहनताना पाने वाला मजदूर अपनी पूरी जिंदगी श्रम करता है और मृत्यु के बाद मिलने वाली एक मुश्त राशि परिवार के लिए जीवन रक्षक होती है। लेकिन जब वही धन गिरोह और भ्रष्ट अधिकारियों द्वारा लूटा जाए तो यह सिर्फ आर्थिक अपराध नहीं, बल्कि मानवीय अपराध है। राजनीतिक प्रतिक्रिया व पुलिस कार्रवाई के लिए कई बार आवाज उठाई गई है। विधानसभा, संसद में कई बार यह मुद्दा उठाया गया। लोकल पार्टियों ने एक दूसरे पर आरोप लगाए। जनता में आक्रोश बढ़ता गया। अब पुलिस सक्रिय है और कई गिरफ्तारियां होने की खबरें सामने आ रही हैं। लेकिन बड़ा सवाल यह है, क्या प्रशासन इन अपराधों को पूरी तरह रोक पाएगा? यह एक बड़ा सवाल है। आखिर क्या है इसका समाधान? इसके समाधान में कई सुझाव दिए गए हैं। मजदूरों के सभी दस्तावेजों का डिजिटल सत्यापन, आधार सीडिंग, ईपीएफओ क्लेम में ओटीपी आधारित बायोमेट्रिक अप्रूवल अनिवार्य हो, एमएलए, एमपी हस्ताक्षर प्रणाली समाप्त कर अधिकृत सरकारी अधिकारी को नियुक्त किया जाए, साइबर फ्रॉड फास्ट ट्रैक कोर्ट, हर टी गार्डन में लीगल एंड डॉक्यूमेंटेशन सपोर्ट सेंटर। ये सिर्फ पैसा नहीं, ये चाय मजदूरों की जिंदगी की मेहनत, संघर्ष और उम्मीदें हैं। यदि अपराधी पकड़े जाएं और सख्त सजा मिले तो इस तरह के जघन्य अपराधों पर रोक संभव है। हम प्रशासन, सरकार और न्यायालय से अपील करते हैं कि इस मामले में कठोर और त्वरित कार्रवाई करें। यदि आप चाय मजदूरों के अधिकारों के पक्ष में हैं तो इस वीडियो को शेयर करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें और मजदूरों की आवाज को मजबूत बनाएं। जोहार, धन्यवाद।